नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्ञान ट्री यूट्यूब चैनल के एमसीक्यू में आपका। हम आज फिजिक्स की बात करेंगे, जो कि जनरल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल साइंस आपके यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस ऐसी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ तक कि ग्रुप डी में भी साइंस अच्छी खासी आ रही है, जो कि आपको अच्छे अंक दिला सकती है। साइंस की अगर देखें तो टेट, सी टेट, केवीएस, एनवीएस, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी, जे डबल एससी, एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, इन सब में अच्छे खासे नंबर दिलाती है बराबर। इस बार बिहार के कांस्टेबल परीक्षा में भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए। तो इस दृष्टिकोण से हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे आपका भी आकलन हो सके, और अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, जो कि आपको साइंस और जीएस के समस्त क्वेश्चन तथा उनकी एमसीक्यूज बराबर देता है। अन्य विषय पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, तथा यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां उपस्थित टेलीग्राम चैनल की लिंक से जुड़ जाएं, वहां से पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप है। रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या रेडियो आयोडीन। वैसे रेडियो हटा दें तो सीसा, कोबाल्ट, फास्फोरस और आयोडीन, ये चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं। तो जो चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है आइसोटोप, वो है रेडियो फास्फोरस। नेक्स्ट है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, यहाँ तक क्वेश्चन है। इसके बाद ऑप्शन है, का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है, या की संख्या घट जाती है। जब आदमी ऊंचाई पर जाता है तो उसकी जो आरबीसी हैं, आरबीसी रेड ब्लड कार्पलेट्स, उनमें क्या होता है, तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? ऑप्शन है, निकेल, जस्ता, क्रोमियम या सीसा। तो अभी आपने पढ़ा था पीछे कौन सा आइसोटोप होता है, तो वही सीधा ऑप्शन होगा हमारा सही। कौन सा? क्रोमियम, ऑप्शन से। ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए नीलाभ हरा, सेब का हरा रंग, या किरमिजी लाल, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, इसमें किरमिजी लाल हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल क्या होगा? उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण बल के द्वारा संचालित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, या सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है? तो यहाँ पर होगा अभिकेंद्र बल के समान होता है। इस कारण से सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है? लौह यौगिकों से, लौह चुंबकीय पदार्थ से, एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातु से, या लौह, कोबाल्ट और निकिल के मिश्र धातु से। बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। जब शक्तिशाली चुंबक की जहां बात आए आधुनिक समय में, तो उसमें एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकिल की मिश्र धातु, जबकि निकिल और कोबाल्ट ही पहले रहते थे जो चुंबक बनता था, अब एल्युमिनियम को भी डाला जाने लगा है, जिससे शक्तिशाली चुंबक बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपाक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऑप्शन सी मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, और ऑप्शन डी मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। हमसे पूछा है कौन सी घटना सबसे पहले घटी, तो याद रखेंगे
मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल सबसे पहले भेजा था इन दी गई 4 घटनाओं में। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल नीला पीला, ऑप्शन बी है लाल पीला हरा, ऑप्शन सी है लाल नीला हरा, ऑप्शन डी है नीला पीला हरा। तो याद रखेंगे लाल, नीला और हरा। इसकी सार ट्रिक भी है, तिरंगा याद रखें, तिरंगा में सबसे ऊपर लाल होता है, बीच में तिरंगे में नीला रंग होता है और सबसे नीचे तिरंगे में हरा रंग होता है। नीला मीन्स उसका जो चक्र होता है वो नीला होता है, उससे याद रखो। ऊपर लाल का मतलब है ऊपर केसरिया, उसे लाल मान लो, रेड, बीच में जो चक्र है उसे ब्लू मान लो और नीचे ग्रीन। क्लियर? आरबीजी। जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कौन सी गैस निकलती है जब हम नींबू के रस को सोडे में डालते हैं? सीधी सी बात। तो इसमें आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सोडे से जो निकलने वाली गैस है वो हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होगी या लंबी होती है? ऑप्शन ए है फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट या कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। किसकी अवधि सबसे ज़्यादा होगी? तो श्वेत श्याम प्रिंट जो होता है उसकी अवधि सबसे ज़्यादा होगी, जिसे हम कहते हैं ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होगी क्योंकि पहले जो कलर होगा वो उड़ेगा, कलर वाली फोटो का कलर ब्लर हो जाएगा, लेकिन ब्लैक एंड वाइट जो है इसका जीवन काल ज़्यादा होता है। आपने शायद देखा भी हो कि जो फार्म वगैरह होते हैं उनमें कुछ जगह ब्लैक एंड वाइट की मांग है, उसका कारण यही है कि उसकी अवधि ज़्यादा लंबी है। नेक्स्ट है जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे। ऑप्शन ए है जनशक्ति, यांत्रिक, कृषि उपकरण और विद्युत, बी है फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकरण और रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन सी है सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्म, डी है विद्युत सिंचाई और शुद्ध खेती का चलन। 11 नंबर प्रश्न पे कौन सा इसमें सही होगा? आप हमें उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते रहें, इससे आपका स्वाकलन होगा। आप बताएंगे, फिर जब सही ऑप्शन आएगा तो आपका सही होगा तो संतुष्टि मिलेगी और गलत होगा तो प्रेरणा मिलेगी। तो यहाँ हमारा जो सही है वो है हमारा सी ऑप्शन, सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाली बीजों की किस्म का हरित क्रांति इससे आई। नेक्स्ट है ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद का आकार क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया यूपीएससी द्वारा और एसएससी का क्वेश्चन है, रेलवे में भी पूछा जा चुका है। आपको पता है कि जब हम डिस्क को गर्म करेंगे तो छेद का आकार क्या होगा? ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है उतना ही रहता है, डी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो याद रखेंगे जब हम ताम्र की डिस्क को गर्म करेंगे तो उससे ताम्र का आकार जो होगा वो बड़ा होगा। डिस्क पूरी है, उसमें बीच में छिद्र है। जब हम डिस्क को गर्म करेंगे तो डिस्क हर तरफ बढ़ेगी, हर तरफ बढ़ेगी। डिस्क मतलब है गोल, एक गोल नुमा चीज है, इसमें बीच में हमने छेद कर रखा है। जब गर्म किया तो हर तरफ बढ़ा, इसका मतलब बीच वाले छेद की तरफ भी बढ़ेगा। जो छेद होगा उसका आकार घटेगा जबकि जिस डिस्क का आकार बढ़ेगा। क्लियर है? छिद्र का आकार घटेगा जबकि डिस्क का आकार बढ़ेगा, तो छेद जो है उसका आकार छोटा होगा। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी। ऑप्शन ए मैडम क्यूरी ने, बी जे टॉमसन ने, सी रोंटगन ने और डी बैकुरल ने। किसने की थी इसकी खोज? तो याद रखने वाला है प्रश्न कि जो इसकी खोज है वो की थी हेनरी बैकरल ने। औद्योगिकी बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से
अपतृण को उपयोगी माना जाता है? ऑप्शन ए है पांथेनियम, ऑप्शन बी है घाथी घास, ऑप्शन सी है जलकुंभी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे, बहिस्राव मतलब है जो उसको रोकने, जल प्रदूषण रोकने के लिए किसका उपयोगी माना जाता है, तो वो है हमारी जलकुंभी। कौन है? जलकुंभी, जो तालाबों में या नदी नालों में आपने देखी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीमान रखती है? कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीमान रखती है, ये जो दी गई हैं इनमें से? पी, ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, बी है भाप अंगार गैस, सी है कोयला गैस और डी है इंडेन गैस। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा ऊष्मीमान देने वाली गैस है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। नेक्स्ट है इनसैट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया? इनसैट ई कहाँ से प्रमोचित किया गया? ऑप्शन ए है बैकानूर, बी है कोरू, सी है श्रीहरिकोटा और डी है चांदीपुर। तो जो ये हमारा प्रश्न है, इसमें जहाँ से इनसैट कोरू लॉन्च किया गया था वो स्थान है कोरू। नीचे दिए ईंधन में से किस में सर्वाधिक ऊष्मीमान है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, जो अभी था वही फिर नेक्स्ट है। ऑप्शन ए है कोक, बी है पत्थर का कोयला, सी है लकड़ी और डी है प्राकृतिक गैस। तो पुनः यही सही होगा, कौन सा? प्राकृतिक गैस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो इन्वायरमेंट सेक्शन का है, फिजिक्स सेक्शन का है और ज्योग्राफी सेक्शन का भी क्वेश्चन है। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जल तल के ऊपर होगा? मतलब कितना हिम अर्थात बर्फ यदि पानी में पड़ी हो तो उसका कितन 10 भागों में से कितना भाग ऊपर होगा? ऑप्शन ए है 1 भाग, बी है 2 भाग, सी है 4 भाग या डी 6 भाग। कितना भाग ऊपर होगा? तो याद रखेंगे, उसका 1 भाग ऊपर होता है जब हम कोई भी टुकड़ा, हिमखंड हो या छोटा टुकड़ा भी हो, यदि हम जल में डालेंगे तो उसका 1/10 भाग बाहर रहेगा। परसेंट में बोलें तो 10% बाहर रहता है। कितना परसेंट? 10% जल के बाहर रहेगा, बाकी जल के अंदर, अर्थात अंदर कितना रहेगा? 9/10, जिसे हम कहते हैं 90% जल के अंदर रहेगा। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है गंधक, सी है ऑक्सीजन या डी है जल। कौन सी ऐसी चीज वहाँ है जो कि नहीं है, जिसके कारण वहाँ जीवन नहीं है? तो वो चीज है जल। कुछ लोगों का दिमाग ऑक्सीजन पर जा रहा होगा। यदि ऑक्सीजन हो भी तो ऑक्सीजन से काम नहीं चल सकता, क्योंकि उससे जल नहीं आप बना सकते। लेकिन यदि जल है तो जल से ऑक्सीजन बराबर है, क्योंकि H2O तो जल होता ही है। इस वजह से वहाँ जीवन मुश्किल है। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? ए है कोयला, बी है यूरेनियम, सी है रेडियम या डी है डीजल। तो याद रखेंगे, यूरेनियम डाला जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? ऑप्शन ए, चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर नींबू के शरबत को त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, उसका कारण ये है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक बात और है, सिर्फ नींबू का शरबत ही नहीं, कोई नींबू हमने बोल दिया, वहाँ संतरे का जूस हो या कोई भी चीज़ हो, उसको पीना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है इसलिए। बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ क्वेश्चन मार्क क्या करेगी? जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, दोनों में एक ही स्तर पर होगी, अल्कोहल में तैरेगी और जल में डूब जाएगी। यूपीएससी एस्पिरेंट, पीसीएस वाले, रेलवे की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी, एसआई वाले विशेष ध्यान देंगे। ऐसे प्रश्न मोस्टली पूछे जाते हैं
सीडीएस तथा असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा का ये क्वेश्चन है जो आपके समक्ष है। तो याद रखेंगे, जब हम बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल में और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालते हैं, बर्फ का टुकड़ा है गिलास में, हमने पानी वाले में एक बार डाला और एक बार हमने अल्कोहल वाले गिलास में डाला, तो बर्फ क्या करेगी? तो यहाँ जो है वो जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी जब हम बर्फ को डालेंगे। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? ए है उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने में। बी है चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में। सी है चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में। डी है पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। उतरते समय जब हम आते हैं तब भी गुरुत्व के अपोज में आ रहे होते हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो याद रखिएगा, जब पृथ्वी पर, और ये प्रश्न बढ़िया है, परीक्षागत आने वाला यूपीएससी का क्वेश्चन है जो आपके सामने है। खर्चा तब ज़्यादा लगता है जब हमारा यान यहाँ से जा रहा है तो अपोज में गया तो ईंधन ज़्यादा लगता ही है। गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से जब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हम कोई कार्य करते हैं तो ईंधन की और ऊर्जा की, बल की खपत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जब पुनः प्रवेश करता है हमारा यान तो धीरे धीरे आता है, इसलिए ईंधन का खर्चा ज़्यादा होता है। क्योंकि यदि एकदम से आएगा तो वायुमंडल नीचे सघन होता है, ऊपर होता है विरल, तो उसकी चोट के कारण वायुयान में दुर्घटना भी हो सकती है, जिसके कारण आपको पता होगा कि भारतीय मूल की कल्पना चावला इसी कारण डेथ हो गई थी, उनका यान अनियंत्रित हो गया था। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया, किससे बनी है? तो याद रखेंगे, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन से बना है, क्योंकि उसका मात्रक होता है, उसका सूत्र है O3। तो 3 ऑक्सीजन के नवजात अणुओं से या एक ऑक्सीजन एक नवजात ऑक्सीजन के संयोजन से बना है हमारा ओजोन। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? ए है विखंडनीय पदार्थ, बी है मॉडरेटर, सी है नियंत्रण क्षण और डी है शीतल प्रणाली। किससे अवमंदित किया जाता है? तो याद रखें, मॉडरेटर से अवमंदित किया जाता है। निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? सोनी, ग्रैंडिंग, पैनासोनिक या टेलस्ट्रा? किसने रेडियो का आविष्कार किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे, सोनी कंपनी। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, बैटरी द्वारा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके या बिजली की चिंगारी द्वारा? किससे? तो संपीड़न द्वारा। सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है ओजोन। तो कौन सी का ग्रीन हाउस गैस है? तो सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए है 52, बी है 35, सी है 18 और डी है 17। तो इसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन 35। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है क्लोरीन, सी है फ्रियान और डी है फास्फीन। तो याद रखेंगे, फ्रियान। शीतलन मीन्स है फॉर कूलिंग, कूलिंग के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रियान, जो हमारी AC, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज आदि में भरी जाती है।
किसी प्रशीतित्र में शीतल प्रणाली सदैव होती है। प्रशीतित्र मतलब है फ्रिज। थोड़ा उच्च कोटि की हिंदी है, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस में हिंदी थोड़ा हाई लेवल की लिख के आती है हिंदी मीडियम वालों के लिए। फ्रिज जिसको बोलते हैं उसी को प्रशीतित्र बोलते हैं। कौन सी प्रणाली है? शीर्ष पर होनी चाहिए, तली में होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए, कहीं भी हो सकती है। आपको जैसा पता है कि गर्म वायु का कण नीचे से ऊपर की ओर भागता है और ठंडा ऊपर से नीचे की ओर, तो सदैव जो ठंडा होने की व्यवस्था होती है वो कहाँ होती है? शीर्ष पर होनी चाहिए। क्योंकि यदि ऊपर का कण ठंडा होगा तो नीचे से हल्का कण ऊपर की ओर गति करेगा तथा ऊपर वाला नीचे की ओर गतिमान होगा। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? उसका परमाणु क्रमांक 2 है, वह वायु से हल्की है, वह जल में अवयवों में से एक है, वह उत्कृष्ट गैस है। तो यहाँ सही है कि वह वायु से हल्की है, इसलिए गुब्बारों में भरते हैं ताकि गुब्बारा ऊपर उठ सके। वायुयान के टायरों में भी भरी जाने वाली हवा हमारी हीलियम ही है। भारत से पहले किन देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? सॉरी, कितने देशों ने किया था? ऑप्शन ए है 5, बी 4, सी 6 या डी 3। कौन सा सही होगा? तो हमसे पहले 5 देशों ने परमाणु बम का परीक्षण किया या विस्फोट किया था। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लड़ाकू विमान, सर्वतोन्मुखी टैंक, दीर्घ मिसाइल या दीर्घ तोप। किसके द्वारा? तो दीर्घ मिसाइल के द्वारा अग्नि का सही वर्णन होता है। अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए, सबसे छोटे समय को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुल्सर का, क्वार्ट्ज घड़ी का, परमाणु घड़ी का या श्वेत वामन का? किसका प्रयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए, परमाणु घड़ी। सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इडूसैट से क्या सुविधा उपलब्ध है? इडूसैट से क्या सुविधा उपलब्ध है? उपग्रह आधारित मल्टीमीडिया संपर्क, सुदूर संवेदन, आसूचना जानकारी या शैक्षिक संयोजन। तो इससे जो एडूसैट है, एडू आपको खुद लगता है, एडू से तात्पर्य एजुकेशन है, अर्थात शैक्षिक संयोजकता। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? रेडियम, बी थोरियम, सी सीसा या डी पोलोनियम। तो याद रहे किस तत्व के आइसोटोप में बदलता है? तो सीसा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहते हैं? डॉक्टर UR राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसमें सही कौन सा होगा जिसे हम मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहते हैं? तो वह है होमी जहांगीर भाभा, मीन्स ऑप्शन डी सही। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? ऑप्शन ए रेडियम, बी थोरियम, सी पोलोनियम या डी सीसा। तो बनता क्या है? सीसा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता? भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, यह संक्षारण उत्पन्न करता है। तो याद रखेंगे यहाँ ऑप्शन ए सही है, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। कोयले की किस किस्म में मूल माप पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट या बिटुमेन। तो यहाँ जो सही होगा वो होगा हमारा पीट। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए है 6 महीने, बी है 8 महीने, सी है 12 महीने या डी है 4 महीने। तो यहाँ जो 3/4 की बात है
का कितने समय में नष्ट हो जाएगा? तो 3/4 हमारा 8 महीने। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? सिडनी ब्रेनर, पॉल सी लोटरबर्ग, जॉन सी एस्टलन या H रॉबर्ट हॉर्विट्ज? किसने? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है बी, पॉल सी लोटरबर्ग। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए शीतलक, बी है ईंधन, सी है नियामक या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इसका काम किया जाता है वो नियामक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है कोयला, पेट्रोल, जलने वाली गैसें या यूरेनियम। तो परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में या विद्युत रोधी के रूप में। तो यहाँ जो इसका प्रयोग किया जाता है वो विमंदक के रूप में ग्रेफाइट की छड़ का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन गैस? तो जैसा आप जानते हैं कि वाहनों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड जिसके कारण फेफड़ों का कैंसर होता है, जो ज़्यादा नुकसानदेह है, ये पेट्रोल वाहनों से ज़्यादा और डीजल वाहनों से कम निकलती है। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अग्नि, बी है पृथ्वी, सी है नाग और डी है त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र मिसाइल। तो यहाँ जो है जो मध्यवर्ती परास की है वो कौन सी है? तो वो है हमारी अग्नि। अंकीय सिग्नल में किस प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख को सही प्रति तैयार की जाती है? निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जो इसका प्रतिनिधित्व करती है, जिसे आप कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं? प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए है फैक्स, बी है संसाधन, डी है टेलेक्स और लास्ट है ईमेल। तो याद रखेंगे ये जो प्रक्रिया है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का मेथड चलता है वो है फैक्स। ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति के जनक हमारे यूक्लिड हैं। निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन ऊपर मिलती हैं जहां तड़ित झंझा आती है? तड़ित झंझा मीन्स बिजली जहां कड़कती, उन स्थानों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आइसोब्रोन्ट्स। तापमान घटने के बाद सांस्थिक वस्तु का प्रतिरोध घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या शुद्ध में घट जाता है और उसके बाद शुरू में घट जाता है उसके बाद बढ़ जाता है? तो यहाँ जो होगा सही वो होगा ऑप्शन ए, घट जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? लियोनार्डो दा विंसी, डेनिस गेसान, जोसेफ अस्पडेन या पर्सी एल स्पेंसर? तो याद रखेंगे जोसेफ एस्परडीन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया। भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है जो भारत में विकसित हुई हो और पका ही दिया पृथ्वी से पृथ्वी पर मार? तो वो कौन सी है? पृथ्वी। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन या न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन? तो याद रखेंगे द्रव्य का
ऊर्जा में परिवर्तन के कारण भारी ऊर्जा निकलती है। एल्फ्रेड नोबल को नोबल वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कारक से मिली थी? मतलब किसके आविष्कारक से मिली थी? ऑप्शन ए है स्टीम इंजन, ऑटोमोबाइल, डायनामाइट या टेलीफोन। तो जो सही है वो है डायनामाइट। एल्फ्रेड नोबल डायनामाइट के आविष्कारक रहे। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व। ऑप्शन ए है बोरान और कैडमियम, बोरान और प्लूटोनियम, कैडमियम और यूरेनियम, यूरेनियम और बोरान। किनका प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बोरान और कैडमियम की छड़ों का प्रयोग ही किया जाता है नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला को कम ज्यादा करने के लिए। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह सस्ता है, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, कच्चे माल में उसका अधिक उत्पादन होता है। तो जो सही है वो है ऑप्शन सी, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? ऑप्शन ए है आर्सेनिक, बी है सीसा, सी है पोटेशियम या डी है मैग्नीशियम। जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है वो है आर्सेनिक। ये सी टेट और टेट का महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है और यूपीएससी ने कई बार पूछा भी है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। यह रेलवे लायक अच्छा प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा जाने लायक। तो याद रखें यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जो जारी रखने वाला कण है वो कौन सा है? तो वह है न्यूट्रॉन। टाई नाइट्रोटालोइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोराइड, बी है अमोनियम नाइट्रेट, सी है अमोनियम सल्फेट, डी है अमोनियम नाइट्रेट। जो यहाँ सही होगा वो होगा अमोनियम नाइट्रेट। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया। तो सूर्य में जो ऊर्जा है वो संलयन अभिक्रिया के कारण है। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सनलाइट उद्योग, स्टार स्ट्रक उद्योग, सनसाइन उद्योग या सनराइज उद्योग। तो इन्हें कहते हैं सनराइज उद्योग। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? इंकजेट मुद्रक, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, स्पीकर या इनमें से कोई नहीं। ये कंप्यूटर का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता जिसे हम निर्गम उपकरण नहीं कहते। निर्गम मीन्स है इनपुट डिवाइस, है ना। इनका प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता जहाँ से लाइट हो रही होती है जिन उपकरण से, उसे हम निर्गम नहीं कहते। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? पर्यावरण, परिवेश, जलवायु कारक या जैविक यौगिक। तो याद रखेंगे ये सभी जलवायु कारक बनाते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी जेलबेर्ड, सी कॉपरनिकस या डी कैपलर। तो सौर प्रणाली की जो खोज की वो किसने की थी? जोहान्स केपलर ने। भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण किया गया। श्रीहरिकोटा में, बेंगलुरु में, पोखरण में या कांचीपुरम में। तो याद रखेंगे कहाँ किया गया? पोखरण में, जो राजस्थान में स्थित है। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर क्या द्योतित करता है? गवर्नेंस, ग्लोबल, जनरेशन या गूगल। किस चीज को सूचित करता है? जो जी लिखा है टू के साथ, जो जी है वो क्या प्रदर्शित करता है?
तो प्रदर्शित करता है जनरेशन। ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? ऑटो हॉर्न। ऑप्शन ए एटम बम, बी टेलीविजन, सी एक्सरे और डी खनन का सेफ्टी लैंप। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, अवश्य बताएं कमेंट में। तो ऑटो हॉर्न ने एटम बम बनाया था। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ऑप्शन ए त्रिशूल, बी है K-15 सागरिका, सी है अग्नि और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही है भूमि से वायु में मार करने वाला वो है त्रिशूल। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद आंध्र प्रदेश, बी थुम्बा केरल, सी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश और डी हासन कर्नाटक। तो जो सही है वो है हमारा हासन कर्नाटक। पायसी कारक एक एजेंट है जो पायस को स्थायी कर देता है, पायस के घूर्णन में मदद करता है, परिक्षेपण को तीव्र करता है या पायस का समंगीकरण करता है। जो यहाँ सही है वो ऑप्शन ए सही है, पायस को स्थायी कर देता है। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ ठोस होती है, पानी तरल। बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है, बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, या बर्फ का घनत्व उतना ही है जितना कि पानी का होता है। यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है बी, बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम है, इसलिए पानी पर बर्फ तैरती है। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, इस कारण वह ऊंचाई पर परेशान नहीं होते। चारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें सड़क पर पानी स्थिर हो जाता है, अत्यधिक यातायात हो, रख रखाव न हो या ढाल ना हो। तो टूट फूट तब होती जब सड़क पर पानी स्थिर हो जाता है। रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है घनत्व, बी है सौर विकिरण की तीव्रता, सी भूकंप की तीव्रता या डी है उच्च तापमान मापने के लिए। तो पिक्नोमीटर का प्रयोग घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। सूखी बर्फ क्या है? बिना पानी की ठोस बर्फ, बेंजोइक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सूखी बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। भारत की मिसाइल अग्नि 2 है। न्यूक्लियिक अम्ल, पृथ्वी से आकाश मिसाइल, पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल या पृथ्वी से सागर मिसाइल। तो यह पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली मिसाइल है। घरेलू प्रतिशीत्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? प्रशीतक मतलब घरेलू फ्रिज में हम कौन सी गैस डालते हैं, यह प्रश्न है। तो इसमें जो होगा वो है फ्रेयान। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का आदि प्रारूप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में किस कारखाने में किया गया? बढ़िया प्रश्न है। 2001 में जो वायुसेना द्वारा उड़ान भरा गया वो वायुयान कहाँ बना था? ऑप्शन ए है कानपुर, बी है बंगलुरु, सी है कोरापुट, डी है नासिक। तो जो सही होगा वो है बंगलुरु। निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीकी है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? ऑप्शन ए है अंतःस्थापन, बी है प्राकृतिक निरूपण, सी है क्रमवीक्षण, डी है इनमें से कोई नहीं। जो सही है वो है आकृतिक निरूपण। एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? रसायन विज्ञान, तरल यांत्रिकी, खगोल भौतिकी या इनमें से कोई नहीं। तो उनका जो नाम जुड़ा है वो खगोल भौतिकी जियोफिजिक्स से जुड़ा है।
फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं? कोनो चक्र, ऑटो चक्र, डीजल चक्र या बायल चक्र? तो ये हमारे ऑटो चक्र पर आधारित हैं, जिनमें फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर चंद्रशेखर, सर सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस या विक्रम साराभाई? तो इसके लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर को नोबेल प्रदान किया गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? माइक्रो ओवन में, सौर हीटर में, धुलाई मशीनों में या रेफ्रिजरेटर में? तो ज़्यादातर ये रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी, अमुंदशन, ताशमान या जॉन केबोट? तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेरॉन? तो मेरॉन नहीं संबंधित है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। आप ये बातें हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो लाइव लेक्चर में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में अलग अलग विषयों की प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें आपके साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट सब कुछ दिया हुआ है। अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? एक्स किरणें या एक्सरे से, गामा किरणें, बीटा किरणें या अल्फा किरणें? अधिकतम क्षति किससे होती है? तो याद रखेंगे, गामा किरणों से अधिकतम क्षति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, या कौन सी मिसाइल वायु से वायु में मार करती है? तो वो हमारा है ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी है अग्नि, सी है आकाश और डी है अस्त्र। तो अस्त्र है जो वायु से वायु में मार करने वाला है। एक्स किरणों की खोज किसने की? फैराडे ने, रोंटगेन ने, एच डेवी ने या लेवोजियर ने? तो यहाँ पर रोंटगेन सही है, ऑप्शन बी। नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमानवाहक जहाज की पहचान कीजिए। आईएनएस विराट, आईएनएस तलवार, आईएनएस राजपूत या आईएनएस मैसूर? तो यहाँ पर जो सही है वो है आईएनएस विराट, जो विमानवाहक पोत है। वायुयान का आविष्कार किसने किया? आर्विल राइट एंड विल्बर राइट, सर फ्रैंक व्हिटल, माइकल फैराडे या क्रिश्चियन ह्यूजेंस? ज़्यादातर हमने ऑप्शन में राइट बंधु देखा है या राइट ब्रदर्स देखा है, जहाँ पर दो राइट हैं, एक है आर्विल राइट, दूसरे हैं विल्बर राइट। इन दोनों बंधुओं ने ही वायुयान की खोज की थी या आविष्कारक रहे। बारूद का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड नोबल, बी है रोजर बैकन, सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या डी है अल्बर्ट आइंस्टीन? तो रोजर बैकन ने बारूद का आविष्कार किया। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है कार्ल बेंज, बी है सर फ्रैंक व्हिटल, सी है थॉमस सेबरी, डी है माइकल फैराडे? किसने किया? तो सर फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थों में होता है टिन, सिलिकॉन, सीजियम या थैलियम? क्या होता है? तो सिलिकॉन होता है। टीका का आविष्कार किसने किया? जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या क्रिस्टियन बर्नौल्ट? तो यहाँ जो सही है वो है एडवर्ड जेनर। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? एल्यूमिना का, कांच का, सिलिका का या चूना पत्थर का? जो स्फटिक पत्थर है वो सिलिका अर्थात बालू का क्रिस्टलीय रूप है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, जेएल बेयर्ड ने या थॉमस बेरो ने? तो जो इसका आविष्कार किया था वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार।
भारत और रूस ने बहु-अरबों डॉलर वाले किस प्रौद्योगिकी स्थानांतरण सौदे पर हस्ताक्षर किया? बंगाल की खाड़ी में तेल अन्वेषण, भारत में द्रुतगामी डीजल इंजनों का आविष्कार, भारत में एक नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना या भारत में 150 SU-3 के आई बहुआयामी जेटों का निर्माण। तो यही हमारा सही होगा, भारत में 50 SU-3 के आई बहुया उपयोगी जेटों का निर्माण। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? बढ़िया प्रश्न है और इसको जरूर बताइएगा। जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग या क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो जो इसका आविष्कार किया था वो किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। इनकी PDF पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर और वहाँ से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, जहाँ से आपको सारी PDF मिलती रहेंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, कमेंट करें और यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।